सो फाइनली दोस्तों देखिए सेबी का कॉन्सलेशन पेपर आ चुका है। 3-4 महीने से हम लोग स्टेटमेंट सुन नहीं रहे थे कि एफएनओ के ऊपर उसका काफी कंसर्न है, सेबी का भी। और अपना हम बजट के अंदर भी सुन रहे थे, मार्केट में हम गवर्नमेंट की तरफ से भी सुन रहे थे, काफी स्टेटमेंट्स आ रही थी जिसका उनका काफी कंसर्न था कि देखिए जो छोटे रिटेलर्स है, जो पार्टिसिपेशन एफएनओ में काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो काफी सारे जो रिटेलर्स है जो कि एफएनओ में इस समय बढ़ चुके हैं और अपना लॉस कर रहे हैं। तो उसको एफएनओ से दूर रखने के लिए कि देखिए एफएनओ जो है एक काफी रिस्की जो है ट्रेडिंग सेगमेंट है और हर किसी को देखिए ट्रेड नहीं कर सकता, उसके लिए एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ गया था, तो इसलिए उसका काफी कंसर्न था, उसके लिए कॉन्सलेशन पेपर वो लेके आया। देखिए अभी फाइनली नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें ये देखने को मिल सकते हैं चेंजेस। तो कौन से वो चेंजेस है आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आपका कि शेयर मार्केट ज्ञानशाला में दोस्तों आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम हर तरह की वीडियो बनाते रहते हैं, स्टॉक्स कवर करते रहते हैं, न्यूज कवर करते रहते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों देखिए मेजरली उसने क्या क्या चेंजेस किए, हम जो है बारी बारी से बात करते हैं उसको। और देखिए उसको देखेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, और आप भी देखिएगा कि आपको किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली उनका जो है जो कंसर्न है रिटेल इन्वेस्टर को लेकर, देखिए उसने कुछ डाटा भी जो अपना इसके अंदर है ना, इस कॉन्सुलेशन पेपर के अंदर कुछ डाटा भी उसने बताया जो कि उसने बेस रखा है इसको। बेसिकली उनका क्या कहना है कि देखिए 2018 में जो डेरिवेटिव्स का जो कारोबार होता था दोस्तों, उसका टर्नओवर था 210 लाख करोड़ का था, जो कि अभी 2024 में बढ़ के 481.5 लाख करोड़ का हो चुका है, यानी कि डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का डेरिवेटिव सेगमेंट इस समय ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। अब उसमें दोस्तों ये कहने का उनका ये कहना है कि देखिए इस पूरे टर्नओवर में पहले जहां 2% टर्नओवर रिटेल निवेशक का था, वो अब बढ़ के 41% हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिटेल निवेशक किस तरह से इस सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों देखिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है ना, कि देखिए रिटेल निवेशक आप भी हैं, मैं भी हूं, हर कोई रिटेल निवेशक है। मैक्सिमम जिसके पास छोटा फंड है वो रिटेल निवेशक है, जो वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकता वो रिटेल निवेशक है, मेरी समझ में तो यही है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो जो चेंज होता है ना दोस्तों, यानी कि जो डिफरेंशिएट होता है वो ये होता है कि एक होता है कि नॉन रिटेलर और एक होता है अननोन रिटेलर। या नॉन रिटेलर यानी कि जिसको इस सेगमेंट का जो रिस्क पता है, रिस्क प्रोफाइल पता है, कहाँ यूज करना है उसको मालूम है, कब यूज करना है ये उसको मालूम है। और एक होता है दोस्तों जो अंधाधुंध लगा रहता है, जो वीडियो में देखता है, जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में यहाँ पर डेली की डेली ट्रेड करता है, किसी की वीडियो देख ली और कुछ अपने तरफ से, यानी कि उसको नॉलेज भी नहीं है पी क्या होती है, सी क्या होती है, डीके क्या होता है, ठीक है, और पुट बाय करनी है और कॉल बाय करनी है या फिर सेलिंग करनी है, ऑप्शन करनी है, लेकिन वो अंधाधुंध लगा हुआ है। अभी इसमें दोस्तों इस समय मार्केट में क्या हो चुका है कि अगर आपके पास छोटा पैसा भी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, अगर 10,000 पे है तो आप कोई भी कॉल खरीद सकते हो, पुट खरीद सकते हो, आराम से आप खरीद सकते हो। और दूसरा दोस्तों उनका क्या कंसर्न है, जो सेबी का कहना है कि देखिए एक्सपायरी डे में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन हो चुका है। देखिए जो एक्सपायरी डे अगर तो आप देखेंगे दोस्तों कि अब आजकल हर डे की एक्सपायरी हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, हर डे की एक्सपायरी हो गई है। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, उस दिन प्रीमियम भी काफी कम होते हैं। तो प्रीमियम कम होने के चक्कर में दोस्तों वहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा, और रिटेलर जो होता है काफी रिस्क लेते हैं, और वहां पर जाके देखिए आपको पता है कि उस समय एक्सपायरी वाले दिन ज्यादातर डीके होता है, तो वहां पर काफी बड़ा लॉस कर लेते हैं। और मैक्सिमम दोस्तों जो उसका डाटा है ना सेबी का, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 85% जो कस्टमर है, रिटेलर्स हैं, जो कि लॉस कर रहे हैं, ओनली 15% प्रॉफिट में है, सिर्फ 15%, 85% लॉस करके जा रहा है। तो ये 15% प्रॉफिट कमा रहा है, सिर्फ 85% लॉस कर रहा है। तो उसका कहने का कंसर्न ये है कि देखिए जो छोटे निवेशक जो नए हैं उनको किस तरह से थोड़ा सा डेरिवेटिव से दूर रखा जाए और उनको वहां पर जो है कैश सेगमेंट में उनको मोटिवेट किया जाए। तो उनका मेन कंसर्न है। तो क्या क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहला चेंजेस वो क्या करना चाह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज करना चाह रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइज को इंक्रीज यानी कि दोस्तों अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है देखिए 5 से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, जिसको कि वो बढ़ा के 15 से 20 करना चाहते हैं, यानी कि 15 से 20 करा देंगे तो वहां पर लोड साइज बढ़ जाएगा और वहां पर आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो अगर दोस्तों आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, तो आप ट्रेड करने से थोड़ा सा बचोगे, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो उसका कहने का मतलब ये है। तो देखो उसके बाद 15 से 20 के बाद इसको 20 से 30 लाख करने का भी उनका प्लान है, जो कि वो दो जो है इसको ट्रेंच में करना चाहते हैं, जो कि पहले सेगमेंट में ये 15 से
20 लाख वो करना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखिए अब इस चीज का ये हम कह सकते हैं कि देखिए अभी जो निफ्टी के साइज है और बैंक निफ्टी के साइज है वो डबल हो सकते हैं, और क्योंकि अभी काफी छोटे लोट हैं वहां पर देखिए मार्जिन भी कम देना पड़ता है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मार्जिन को भी बढ़ाने के लिए उन्होंने रेकमेंड किया है कि मार्जिन को बढ़ा दिया है। देखिए ऑप्शन सेलर्स है वो तो ऑलरेडी काफी मार्जिन देता है, और जो ऑप्शन बायर है दोस्तों वो क्या होता है ना, उसको काफी ब्रोकर्स जो होते हैं वो जो है लीवरेज देते हैं, तो इसलिए इनका क्या कंसर्न है, वो ये क्या कहना चाहते हैं कि देखिए मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने के साथ साथ ना ये मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मार्जिन तो ऑलरेडी जो ऑप्शन सेलर है वो तो दे ही रहा है, लेकिन वो मार्जिन और बढ़ाना चाहते हैं। देखिए हो सकता है कि कुछ ब्रोकर लीवरेज दे रहे हैं ऑप्शंस बायर्स के लिए, और रिटेलर सबसे ज्यादा करता है ऑप्शन बाइंग करता है, सेलिंग तो बहुत कम रिटेलर करते हैं। और मैं गारंटी से कह रहा हूं दोस्तों फ्यूचर में तो बहुत ही कम रिटेलर्स हैं जो कि ट्रेड करते होंगे, सारे ऑप्शंस में ट्रेड करते होंगे, और ऑप्शंस का हमें मालूम है कि वो कितने रिस्की होते हैं, तो इसीलिए वो दोस्तों क्या है कि मार्जिन बढ़ाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना चाहता है। मार्जिन बढ़ देंगे तो आप लोग जो है ट्रेड करने से थोड़ा सा बढ़ेंगे बचेंगे, अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइज का भी वही एक सिस्टम है, तो जो कि पहले आई थिंक इनके 50 का लोट आता था, जैसे कि बैंक निफ्टी का, आई डोंट नो व्हाई इन्होंने 25 किया, तो उस वजह से क्या होगा कि इनको 25 का लोट होने से इस वहां पर थोड़ा सा जो है मार्जिन में भी फर्क आया, तो वहां पर भी काफी सारी जो एंट्रीज वहां पर होनी शुरू हो गई। तीसरा दोस्तों इनका कंसर्न है कि देखिए सप्ताह में ना जो वीकली एक्सपायरीज है वो बहुत ज्यादा हो गया, उसको कम करना। अभी देखिए संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को हर दिन की एक्सपायरी हो गई है। अब हर दिन में क्या होता है दोस्तों, वहां पर जो होता है थीटा डीके होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, रिटेलर्स का बढ़ गया है, तो वहां पर ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि निफ्टी को वहां पर दोस्तों एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि दोस्तों छोटे छोटे ये बड़े बड़े लॉट खरीद लेते हैं, छोटे छोटे प्रीमियम के, दूर दूर के प्रीमियम के, तो वो डिके हो जाता है और वहां पर वो लॉस हो जाता है। तो इसका कहने का है कि देखिए जो ये वीकली एक्सपायरीज है ना, इसको एक बार दोबारा से बैठ के ये बात करेंगे और उसको समझेंगे, तो आई थिंक इसको एक्सपायरी को कम करने का इनका प्लान है, और आई थिंक वो एक इनका प्लान है, ताकि वहां पर थोड़ा सा जो वोल्टिलिटी है उसमें थोड़ा सा कम आए, वॉल्यूम है वॉल्यूम में थोड़ा सा इफेक्ट कम आए, तो ये इनका काम है, इनका मानना है। दूसरा है दोस्तों ऑप्शन की स्ट्राइक में बदलाव करना। अभी देखिए इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, तो ये बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस होती है, आई थिंक ये काफी सारी हो जाती है बैंक निफ्टी और निफ्टी में करके, तो इसको रेशनलाइज करके इसको कम करना चाह रहे हैं, ताकि देखिए क्या स्कैटर्ड वे में जो वॉल्यूम है, देखिए जो रिटेल क्या होगा कि वो दूर दूर की जो ऑप्शन खरीदता है। अब दूर की ऑप्शन वो इसलिए खरीदता है कि भैया क्या पता मार्केट इस तरह से बिहेव करे और मेरा बड़ा पैसा बन जाए, लेकिन वहां पर देखिए लॉस होता ही होता है, वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस लॉस होने के। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इसको रेशनलाइज करेंगे, ताकि वॉल्यूम थोड़ा स्कैटर्ड है उसको जो है कंप्लीट किया जाए, यानी कि कम किया जाए, और जो जो ये ऑप्शन स्ट्राइक्स है इनको कम किया जाए, एक लिमिटेड लेकर आया जाए, ताकि जो है रिस्क को थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। तो ये एक इनका है। और अभी इनका दोस्तों एक है कि ऑप्शन प्रीमियम का ज्यादा भुगतान करना। देखिए अभी ऑप्शन प्रीमियम क्या है ना, हम जो देते हैं वो, अभी इनका क्या प्लान है कि देखिए वीकली एक्सपायरी के दिन वहां पर उसका प्रीमियम बढ़ा दिया जाए, या फिर उसको जो है मार्जिन मनी आपसे ज्यादा ली जाए, या फिर आपका जो अकाउंट है उसको लाइव उसका वो किया जाए, यानी कि लाइव उसके ऊपर स्क्रूटनी रखी जाएगी, जिस तरह से लॉस होगा आपको उस हिसाब से मार्जिन उसके अंदर अकाउंट में रखना पड़ेगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग है या सेलर है, ताकि आपको आपके अकाउंट में पैसा हो, और अदरवाइज वो आपके अकाउंट को जो उस समय जो ट्रेड का वो उस समय वो वैनिश भी कर सकते हैं। और एक दोस्तों ये चेंज करना चाहते हैं स्प्रेड में, जैसे कि अभी क्या कर लेते हैं कि हम लोग स्प्रेड बना लेते हैं, जैसे कि एक बाय एक बाय कर लिया और एक हमने सेल कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो मार्जिन है वो काफी कम हो जाता है। आई थिंक ये स्प्रेड को जो है इसकी फेवर में नहीं है, इसको भी चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, जो कि आई थिंक एक बिग इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली क्या है, ये छोटे छोटे चेंजेस करके जो बड़े बड़े जो छोटे निवेशकों को है वो वहां पर दूर रखना चाहते हैं। तो ये मेजरली चेंजेस इन्होंने जो प्लान करे हैं। और अभी देखिए जैसे मैंने बताया कि ये फाइनल नहीं है, अभी इन्होंने जो एक विचार रखा है, अभी आई थिंक काफी सारी मीटिंग होंगी, 8-10 मीटिंग होंगी, और उसके बाद आई थिंक ये प्लान कर सकते हैं। सो आप देखिएगा दोस्तों, एक बार समझिएगा, और आपको अगर वो पेपर चाहिए होगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा, अदरवाइज आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्होंने दोस्तों पब्लिक का भी फीडबैक मांगा है, पब्लिक का भी आप फीडबैक जाके देख सकते हैं कि आप उसके अंदर आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो इस तरह के इन्होंने आज कुछ रिकमेंडेशंस मांगी है, तो आप अपना जाके फीडबैक भी दे सकते हैं। सो दोस्तों ये मेजर चेंजेस जो थे वो करना चाह रहे हैं, अभी से भी करना चाह रहा है, और मैं भी अभी लगता है कि मुझे अभी एकदम से चेंजेस नहीं होंगे, इसको टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना लगेगा मेरे ख्याल से, 8-10 मीटिंग होंगी, उसके बाद इसको कुछ होगा।
कुछ चेंजेस होंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप देखिएगा आपको किस तरह से इम्पैक्ट करता है, आप किस तरह से ट्रेड करते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में दोस्तों ट्रेड करते हैं और ऐसे रैंडमली ट्रेड कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको अगर प्रीमियम स्ट्रेटेजी चाहिए तो देखिए ये पेड स्ट्रेटेजी होगी। प्रीमियम स्ट्रेटेजी चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से मिल सकती है। तो ये पेड स्ट्रेटेजी होगी, मैं पहले बता दूं अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आप अगर रैंडमली ट्रेड करते हैं तो उससे बढ़िया कि आप ये प्रीमियम स्ट्रेटेजी यूज करिएगा। मैं खुद ऐसे ट्रेड लेता हूं तो वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा अगर आपको ये चाहिए होगा तो। और चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं और स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉक के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।